मांग की जा रही थी कि मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, यानी फांसी की सजा दी जाए। सीबीआई ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी इसी बात की मांग की थी कि अधिकतम सजा दी जाए। आशिका, क्या इस मामले में दोनों पक्षों का कोई रिएक्शन? देखिए, पीड़ित परिवार जो है वो शुरू से जो है ये कह रहा था कि वो खुश नहीं है इस पूरी जांच से और ये जो प्रक्रिया है इससे, लेकिन फिर भी मांग फांसी की कर रहा था क्योंकि प्रमुख आरोपी संजय रॉय था। अब जो है पीड़ित परिवार क्या कहता है ये देखना होगा, क्योंकि फैसला अभी अभी आया है। कुछ ही मिनटों में संभव है कि पीड़ित परिवार की तरफ से वो क्या कहते हैं ये सामने आए। मुख्यमंत्री पहले कह चुकी हैं कि फांसी की डिमांड पर तो मैं पद यात्रा कर चुकी हूँ, तो फांसी होनी ही चाहिए। और जो जनता के बीच से अभया मंच जो बनाया गया था जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कोर्ट के सामने पहले से ही। और अब जब ये फांसी की जगह उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तब क्या होता है, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, ये देखना है। ये सबसे बड़ी खबर इस समय है कि फांसी की सजा जो कि जिसकी मांग की जा रही थी पीड़ित परिवार के द्वारा, सीबीआई ने जिसकी रिकमेंडेशन दी थी वो ठुकरा दिया कोर्ट ने। और जजेस ने ये कहा कि ये विरलतम घटना नहीं है, जैसा कि सीबीआई ने कहा था कि ये विरलों में विरलतम घटना है। इसे नहीं मानते हुए कोर्ट ने कहा कि सजा उम्र कैद की होगी। साथ ही साथ कुछ जुर्माना भी लगाया गया है, क्षतिपूर्ति भी देने को कहा गया है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट वो भी नहीं है अमीश। तो कह सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन उस पर जो उम्मीद थी लोगों को कि सजा होगी, वो सजा नहीं मिली है। और कंपनसेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये बात भी कही जा रही है कि पिता की ओर से। और ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की, सिर्फ उम्र कैद की सजा नहीं सुनाई गई है, 50,000 रुपए का जुर्माना भी सियालदा कोर्ट ने लगाया है। एक ऐसा केस जिस पर देश और दुनिया में चर्चा हो रही थी, सभी की निगाहें थी आज की तारीख जो तय की गई थी कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। और इस मामले में कोर्ट ने भी पूछा था फांसी की सजा, उम्र कैद या फिर कुछ और, क्या आप अब चाहते हैं? ये बात खुद जज ने भी दोषी करार दिए गए संजय रॉय से पूछी जब उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया था। और अब उम्र कैद के साथ साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन खबर यह भी कि आखिर दोषी करार दिए गए संजय की भी मां ये कह रही है कि अगर वो दोषी है तो अधिकतम सजा दी जाए, वो अकेले में रो लेंगी। लेकिन एक महिला होने के नाते, 3 बेटियों की मां होने के नाते वो भी चाहती हैं कि अधिकतम सजा दी जाए, वो मंजूर होगा। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, अब क्या रिएक्शन, क्योंकि फांसी की सजा की मांग की जा रही थी, उम्र कैद का ऐलान हुआ है, कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, क्या और आगे की बात? देखिए, परिवार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया जो आई है, परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम न्याय ही मांग कर रहे हैं तब से। और फिलहाल जो उनकी तरफ से ये शुरू से कहा गया है कि एक व्यक्ति इसमें दोषी नहीं है, जांच ठीक से होनी चाहिए। सवाल कई उठे थे, देखिए कई सवाल उठे थे अमीश, आपको याद होगा कि घटना जहां पर हुई थी वहां से थोड़ी दूर एक बाथरूम था जिसे कुछ ही दिनों के भीतर तोड़ दिया गया था। उसको लेकर के सवाल उठा था, प्लेस ऑफ ऑकरेंस कहाँ है, ठीक है, इसको लेकर के भी सवाल उठे थे। सवाल अब भी कई खड़े हैं, लेकिन 5 महीने बीत चुके हैं। आज फैसला जो आया है कोर्ट की तरफ से, दोषी माना, लेकिन विरलतम घटना नहीं माना कोर्ट ने, और इसीलिए फांसी की जगह उम्र कैद की सजा। कई मामले हाल ही में हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, 3 मामले ऐसे हुए हैं जिसमें 1 महीने 1.5 महीने के भीतर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कई पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामले थे जिसमें फांसी की सजा भी सुनाई गई है। लेकिन ये मामला जो चर्चा का विषय बना, जिस पर इतना जो है हंगामा भी हुआ, जो लोग मांग कर रहे थे, पीड़ित परिवार मांग कर रहा था, सीबीआई ने रिकमेंडेशन दी थी, उसके हिसाब से सजा नहीं मिली है दोषी को। तो ये एक बड़ी खबर आप दे रही हैं आशिका, लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब सियालदा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मतलब ये कि ताउम्र जब तक अब जीवित रहेगा ये दोषी संजय रॉय सलाखों के पीछे रहेगा। कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है सजा में शामिल करते हुए। लेकिन जज ने यह भी कहा है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाए। हालांकि पीड़ित परिवार की ओर से यह बात कह दी गई है कि इसकी उन्हें जरूरत नहीं है और वो किसी तरह का मुआवजा इसमें नहीं चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, आशिका, क्या इस फैसले के बाद अब कोई रिएक्शन और कोई जानकारी मिल पा रही है?
देखिए कुल अभी तक जो बताया जा रहा है 17 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने की बात कही गई है। एक तरफ से जज ये भी कहते हैं कि जो घटना हुई है इसमें रुपए देकर के क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। जुर्माना 50,000 का लगाया गया, कुल जो क्षतिपूर्ति देने को कहा गया है वो 17 लाख का अमाउंट है। इसके बाद जो सबसे बड़ी मांग थी, देखिए जनता सड़कों पर उतरी थी। आज भी कोर्ट के बाहर जो अभया मंच है ना, उसके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, झंडे लेकर के हाथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भी मांग ये थी कि फांसी की सज़ा हो। इस पर वो भी सवाल उठा रहे थे कि सिर्फ एक जो है व्यक्ति दोषी नहीं है, और भी लोग हैं जिन्हें खोजना चाहिए, जांच होती है। इसको लेकर के राजनीति भी कितनी होती रही है आपने भी देखा है, क्योंकि टीएमसी लगातार अब ये कहती आ रही है कि पुलिस ने जिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, एक दोषी को गिरफ्तार किया था, सीबीआई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकी है। लेकिन उस एक दोषी को भी आज जब सजा मिलने की बारी आई तो जो सीबीआई ने रिकमेंडेशन दी, परिवार ने मांग की, जनता की जो आवाज़ थी, कहीं ना कहीं ठीक वैसा नहीं हुआ। फांसी ना मिलकर के उम्र कैद। संजय रॉय आज भी कोर्ट में तर्क कुतर्क कर रहा था। वो ये कह रहा था कि मैंने माला पहनी हुई थी रुद्राक्ष की, अगर मैंने रेप किया होता तो माला टूटी कैसे नहीं। सवाल उसने कोलकाता पुलिस पर खड़े किए, नाम लिए और ये कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझसे साइन कराया गया है। हालांकि जज ने उससे साफ कह दिया कि मैंने आपको दोषी करार दिया है। अब आज चर्चा सिर्फ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। थैंक यू। की ओर से भी ये जानकारी दी गई कि किस तरह का फैसला सुनाया गया है। कुल मिलाकर 17 लाख रुपए मुआवजा देने का भी फैसला दिया है जज ने। 10 लाख और 7 लाख अलग अलग तरह से ये कुल मिलाकर 17 लाख मुआवजा दिया जाए। जज की ओर से यह कहा गया 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है दोषी करार दिए गए संजय रॉय पर, और साथ ही साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी ताउम्र अब सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा संजय रॉय को। आशिका, अब 17 लाख का मुआवजा लेकिन परिवार ने लेने से इनकार कर दिया। इसके आगे कुछ और उनकी डिमांड है क्या? वो और अपील के लिए जाना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल, परिवार जो है उनका यही कहना है। फर्स्ट रिएक्शन जो है, उन्होंने कोर्ट में भी ये कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं। वहीं जज ने जो पीड़ित परिवार के अभया के पिता हैं उनकी तरफ देख करके कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप चाहें तो उच्च न्यायालय में इसे लेकर के जा सकते हैं, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है। तो जुर्माना जो कि बहुत बड़ी राशि नहीं है, 17 लाख रुपए कुल मिला करके, और साथ ही साथ सजा जिस पर ये मान के चला जा रहा था कि सर्वोच्च जो इस मामले में जो धाराएं लगी थी, 3 धाराएं लगी थी, रेप एंड मर्डर की धारा लगी थी बीएनएस के तहत, उसके तहत फांसी की सजा जो सर्वोच्च है वो दिया जाएगा, लेकिन जो न्यूनतम इन धाराओं में सजा है वो दी गई है उम्र कैद की सजा। साथ ही साथ ये जुर्माना, क्षतिपूर्ति, 17 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, ये फैसला कोर्ट की तरफ से है। कहीं ना कहीं इसे लेकर के असंतोष जो अभया मंच है उसकी तरफ से भी जताना शुरू हो चुका है। परिवार भी इसे लेकर के बहुत खुश नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर 128 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, एक लंबी सुनवाई चली है और इस पूरे मामले में आखिरकार दोषी करार दिया गया संजय रॉय को। जज ने यह भी कहा कि तमाम सबूत जो हमारे सामने कोर्ट में पेश किए गए उसके आधार पर आप दोषी करार दिए गए हैं और सजा का ऐलान होना है। बार बार दोषी करार दिया गया संजय रॉय अपने आप को बेगुनाह कहता रहा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने वाकई इस तरह का अपराध किया होता तो मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं वो टूट गई होती। तमाम तरह के अलग अलग तरह के